नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज निफ्टी के अंदर गिरावट और बैंक निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली और कल आएगी आरबीआई की बड़ी पॉलिसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी ब्याज दरों को लेकर। ऐसे में कल का सेशन जो हो सकता है एक बड़ा वोलेटिलिटी वाला सेशन देखने को मिलेगा। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, जो बाजार एक संकेत मान के चल रहा है कि 0.25 बेसिक पॉइंट का कट देखने को मिले। अगर एक कट आता है तो बाजार के लिए एक फेवर में आएगा, तो ऐसे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर पिछले आज और कल का जो सेशन है मार्केट के अंदर जो एक तरह से साइडवे ट्रेंड बनता हुआ नजर आया, लेकिन निफ्टी के अंदर ऊपर के लेवल से एक भारी प्रॉफिट बुकिंग 100-150 पॉइंट की जरूर देखने को मिली है। कम से कम 200 पॉइंट करेक्शन निफ्टी लेता हुआ नजर आया है, क्योंकि कल जो हाई लगते हुए नजर आए थे और आज भी हाई जो लगते हुए नजर आए थे, एक डबल बॉटम का काम किया है निफ्टी ने। 23,800 के लेवल को निफ्टी जो है टेस्ट करता है सुबह सुबह एक बड़े अच्छे ग्लोबल मार्केट से संकेत आने के बाद, और फिर से बाजार के अंदर ऊपर के लेवल से करेक्शन हावी हो जाती है। निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और निफ्टी जो है नीचे का जो लो लगाता है 23,550 के लेवल के नजदीक। वैसे भी मैं आपको सारे जो लेवल आपके साथ बिल्कुल शेयर भी करता रहता हूं लाइव मार्केट के अंदर ही टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर बिल्कुल मिल जाएगा। तो मार्केट में कल के सेशन में क्या ये गिरावट कंटिन्यू आने वाली है या फिर बाजार यहां से रिवर्सल ट्रेंड भी लेता हुआ नजर आए। हालांकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग के टाइम लास्ट के घंटे के अंदर मार्केट निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने नीचे के लेवलों से अच्छे वाली रिकवरी दिखाई है। और आज एसबीआई बैंक के जो क्वार्टरली अपडेट आया है रिजल्ट, उससे बाजार थोड़ी सी फ्लक्चुएशन लेता हुआ नजर आया, क्योंकि जो एसबीआई का जो रिजल्ट आया है वो एक तरह से कोई बड़ा अच्छा भी मान सकते, कोई बड़ा बुरा भी नहीं मान सकते। क्योंकि अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर तो उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हम क्वार्टरली देखें तो वहां पर थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है अर्निंग रेशो में। तो यानी एसबीआई बैंक का जो क्वार्टरली अपडेट आया है वो ठीक ठाक आया है, यानी कोई बड़ा अच्छा वाला पॉजिटिव भी नहीं है ना कोई नेगेटिव भी नजर आया। और उसके बाद भी स्टॉक जो है एक तरह से डिप लगाता हुआ नजर आया। आज स्टॉक के अंदर गिरावट एसबीआई की वेटेज मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर बड़ी अच्छी है, इसलिए एसबीआई की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में कल स्पेशली जो बाजार का फोकस है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अपडेट की तरफ है, और उसी को लेकर निफ्टी के अंदर जो है और बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि आज निफ्टी ने क्लोजिंग जो दिया है ना 23,550 का एक निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, जिससे क्या हुआ कि उस लेवल को निफ्टी ने बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट किया है, बड़ी रिस्पेक्ट किया है, और उसी रिस्पेक्ट के साथ ही उसने जो क्लोजिंग दी है करीबन 23,600 के नजदीक देता हुआ नजर आया। हालांकि 40-50 पॉइंट की निफ्टी के अंदर करेक्शन जरूर देखने को मिली और 50-60 पॉइंट की बैंक निफ्टी तेजी दिखाई है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है उनके अंदर एक अच्छी वाली तेजी देखने को मिल रही है। ऑलरेडी वो ब्रेकआउट जोन के साथ खड़े हैं। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक वो अच्छी वाली पॉजिटिव ट्रेंड दिखाते हुए नजर आए हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही क्योंकि उनकी वेटेज भी ज्यादा है तो बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव की तैयारी जरूर किया है। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी अपने सपोर्ट ठीक 50,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने अच्छा सपोर्ट दिया, और उसी के सपोर्ट के साथ ही बैंक निफ्टी ने अच्छी वाली रिकवरी भी दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन बैंक निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है ऊपर की लेवल 50,500 का। पहला एक लेवल होगा बैंक निफ्टी के पास 50,500 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो ही, यानी आज और कल के जो हाई पॉइंट है बैंक निफ्टी के पास, उन हाई पॉइंट को ब्रेकआउट करे तो बैंक निफ्टी एक अच्छी वाली तेजी दिखाता हुआ नजर आए। ठीक 51,000 का पहला लेवल, यानी पहला लेवल हमारे पास 50,500 की आज और कल के हाई वही पॉइंट बने हुए हैं, तो 50,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही 51,000 की तैयारी बैंक निफ्टी करता हुआ नजर आए, और 51,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो मार्केट 51,500 तक के ही मैक्सिमम अभी के लिए लेवल नजर आ रहे हैं। और नीचे की साइड देखें तो 49,900 बैंक निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है, यानी मार्केट 49,900 और 50,000 के लेवल पर एक अच्छे वाली पुट राइटिंग भी दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो भी 0.95 निकल के आ रहा है। यानी आज का एक 50,500 ब्रेकआउट करेगा तो पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और पीसीआर रेशो अगर पॉजिटिव हो जाएगा
और उधर से लॉन्ग साइड के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग भी प्राइस एक्शन ब्रेकआउट मिलेगा तो ठीक मार्केट जो 51,000 और 51,500 की तैयारी करता हुआ बैंक निफ्टी जो है हमें नजर आ सकता है। ऐसे में आगे की लेवल की बात करें और इंडिया विक्स की साइड देखें तो करीबन 0.5% की तेजी देखने को मिली है। 0.5% की ही तेजी इंडिया विक्स की तरफ नजर आई है। मार्केट के अंदर भी क्या है, साइडवेज ट्रेंड में दायरेबंद में कारोबार होता नजर आ रहा है। तो इंडिया विक्स भी अपने एक सपोर्ट लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, यानी इंडिया विक्स के अंदर कोई बड़ी वाली तेजी नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में जो हमारे लिए निफ्टी की वोलेटिलिटी सेशन कल का जो रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग भी निफ्टी के अंदर देखें तो निफ्टी में जो है आज जो 23,550 का लेवल जो निफ्टी लगाता हुआ नजर आया है, तो 23,550 अगर ये आज का लो ब्रेकडाउन करे तो 23,400 की तैयारी जो है निफ्टी हमें करता हुआ नजर आए कल के सेशन में। यानी एक हल्की सी करेक्शन निफ्टी के अंदर फिर से बिकवाली का सामना बाजार को करना पड़े, यानी 1,550 निफ्टी ब्रेकडाउन करे तो। लेकिन 550 को आज मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम रिवर्सल दिखा के एक संकेत हमारे लिए पॉजिटिव तैयार जरूर किया है। तो ऐसे में निफ्टी के लिए 23,800 का लेवल पहला एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा, यानी 23,800। लेकिन 23,800 से पहले भी निफ्टी को एक 23,660 का लेवल है, 660 का लेवल, 660 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो 800 तक की 100-150 पॉइंट की मोमेंटम तेजी हमें निफ्टी में 23,800 तक 850 तक देखने को मिले और 850 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो फिर सीधे तौर पर निफ्टी जो है 24,000 की तैयारी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन निफ्टी तब तक 23,660 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, तब तक हमें बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी। नीचे का जोन है 23,550 का लेवल, 23,550 टूटता है उसके नीचे गिरावट तय देखने को मिल रही है 23,400 तक का लेवल। तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो पहला है हमारे लिए एक छोटा सा पॉइंट है 23,660 का लेवल और 660 के बाद हमारे पास 800-850 का जोन और 850 के बाद सीधा मार्केट जो है 24,000 और 24,050 के लेवल को टेस्टिंग हमें दिखाता हुआ नजर आए कल के फ्राइडे सेशन में। तो ऐसे में पूरे बाजार की जो नजरें बनी हुई हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, ऐसे में एफआई क्या करने वाला है। एफआई के लगातार देखें तो पूरे जनवरी मंथ के अंदर जो है बिकवाली का सामना बाजार ने करना पड़ा था और आज भी एक तरह से एफआई की तरफ से दबाव ही देखने को मिला है। तो ऐसे में कल के सेशन में, क्योंकि कल के बाद ही मार्केट एक अच्छी वाली रैली दिखाता हुआ नजर आए, क्योंकि बजट आ चुका है, बजट हमारे लिए पॉजिटिव नजर आया है और दिल्ली इलेक्शन को भी लेकर जो अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो भी करंट गवर्नमेंट की तरफ फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कल का जो सेशन है एक बड़ा सेशन रहेगा, फ्राइडे सेशन। क्या कल का सेशन गुड फ्राइडे बनेगा या ब्लैक फ्राइडे बनेगा, कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि कल का सेशन आरबीआई की तरफ से पॉलिसी को लेकर भी है और सैटरडे को पूरी तरह से दिल्ली इलेक्शन का अपडेट भी आने वाला है। तो कल का फ्राइडे सेशन और मंडे सेशन हमारे लिए इस मार्केट के लिए बड़े दिन रहने वाले हैं। तो पूरा फोकस रहेगा पहले तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर और जो लेवल हम बना के चले हैं उन लेवलों के अकॉर्डिंग ही मार्केट एक अच्छे वाले ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आएगा। जिस साइड ऊपर की साइड ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ब्रेकआउट लेवल हमारे लिए क्या दिखाएगा, तेजी का सिनेरियो। अगर नीचे का लेवल ब्रेकडाउन करता है तो फिर नीचे के लेवल की तरफ हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो लेवल अभी हम बना के चले हैं वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करते हुए बिल्कुल नजर आएंगे।